ध्यान क्या है? ध्यान अपने मन के प्रति जागरूक होने की साधारण सी प्रक्रिया है। मन के साथ लड़ना नहीं है, उसे वश में करने का प्रयास है। बस वहाँ होना ही काफ़ी है। चुनाव रहित साक्षी बनना है। जो भी हो रहा है उसे देखो, उसके पक्ष या विपक्ष में बिना किसी पूर्वाग्रह के उसे कोई नाम न दो कि यह मेरे मन में नहीं उठना चाहिए, कि यह मेरा घिनौना विचार है और यह बहुत सुंदर और पवित्र विचार है। तुम्हें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, तुम्हें निर्णय रहित ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुम निर्णय लेते हो ध्यान खो जाता है। या तो तुम मित्र बन जाते हो या तो शत्रु। तुम संबंध स्थापित कर लेते हो। ध्यान का अर्थ है अपनी विचार प्रक्रिया के साथ पहचान तोड़ना, पूर्णतः संबंध तोड़ना, शांत रहना, स्थिर रहना, जो भी हो रहा है उसके प्रति साक्षी भाव रखना, और तब तक चमत्कार घटता है। धीरे धीरे व्यक्ति बोधपूर्ण होता है कि विचार कम होते जाते रहते हैं। यह ऐसा ही है कि मानो एक ट्रैफिक तुम्हारे बोध पर या तो माइंड पर निर्भर करता है। जब तुम पूर्णतः बोधपूर्ण होते हो, चाहे 1 मिनट के लिए क्यों ना हो, सब विचार समाप्त हो जाते हैं। तत्क्षण अचानक सब कुछ रुक जाता है और सड़क खाली हो जाती है। उस क्षण ध्यान कहते हैं, यानी कि उसे ही ध्यान कहते हैं। धीरे धीरे यह क्षण बार बार आने लगते हैं। वो खाली अंतराल के बार बार आने लगते हैं और लंबे समय के लिए ही रहते हैं, और तुम उन खाली अंतरालों को में आसानी से विचार से योग्य हो जाते हो, बिना किसी प्रयास के भी। तो जब भी तुम चाहते हो तुम अंतरालों के में प्रवेश करते हो, तो बिना किसी प्रयास के ही वो हो सकता है। वे तुम्हें ताज़ा करते हैं, नया करते हैं, और वे ही तुम्हें बोध जगाते हैं कि तुम कौन हो। मन में मुक्त होकर तुम उन सब विचारों से भी मुक्त हो जाते हो जो तुम्हारे अपने बारे में है। जब तुम बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी भी देख पाते हो कि तुम कौन हो। स्वयं को जानना वह सब जानना है जो जानने के योग्य है, और स्वयं के बारे में न जानना कुछ भी नहीं जानने के बराबर है। व्यक्ति संसार के बारे में सब कुछ जान सकता है, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह पूर्णतः अज्ञानी है। वह केवल एक चलता फिरता रोबोट ही है। रूढ़िवादी परंपरागत वे भीड़ का एक अनुकरण करते हैं, वे स्वतंत्र नहीं होते हैं। और फिर कुछ विद्रोही लोग हैं, रूढ़िमुक्त निरंकुश लोग, उसे शायद वो कोई भी हो सकते हैं, कलाकार, चित्रकार, संगीतकार, कवि। उन्हें लगता है कि वे स्वतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन यह केवल उनकी धारणा है। परंपरा के खिलाफ विद्रोह करने से ही तुम स्वतंत्र नहीं हो जाते हो, तुम अभी भी अपनी मूल प्रवृत्तियों के गुलाम हो। बोध के बिना स्वतंत्रता मात्र खोखला विचार है, उसमें कुछ भी नहीं है। बिना बोध पूर्ण हुए तुम सचमुच स्वतंत्र हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन तुम्हारे पर हावी रहता है। तुम्हारा अवचेतन तुम्हें चलाता है। तुम सोच सकते हो, तुम यह विश्वास कर सकते हो कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम स्वतंत्र हो नहीं। तुम बस मूल प्रवृत्तियों में अंधी प्रवृत्तियों के शिकार हो। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। अधिक लोग परंपरा, समाज, शासन का अनुसरण करते हैं। तुम काम वासना और महत्वाकांक्षा के ग्रस्त हो गए हो, और तुम उनके मालिक नहीं हो, तुम गुलाम हो। इसलिए स्वतंत्रता केवल बोध से आती है। जब तक व्यक्ति मूर्छा को जागृत में रूपांतरित नहीं करता, कोई स्वतंत्रता नहीं है। और उसमें बहुत कम लोग सफल हुए हैं। कोई जीसस, कोई लाओत्से, कोई बुद्ध, बस कुछ थोड़े से लोग हैं जिन्हें उंगलियों से हम गिन सकते हैं। वे सचमुच स्वतंत्रता से भी जी सकते हैं, क्योंकि वे बोधपूर्ण जिए हैं। हर एक साधक का यही कार्य होना चाहिए, अधिक से अधिक बोध जगना चाहिए। जब तक तुम स्वतंत्र स्वयं ही आ जाते हो, तब तक आप स्वतंत्र खुद से ही खोना पड़ता है। स्वतंत्रता जागरूकता के फूल की सुवास है। खुद को अधिक जागरूक कैसे बनाए? जिंदगी के बहुत थोड़े से हिस्से को ही हम जान सकते हैं, या तो जाना जा सकता है। जिंदगी के सारे पहलुओं को पूरी गहराई से जानने और जीने का तरीका तथा उसके फायदे हम जीवन जीने के दौरान ही सीखने लगते हैं। यह जानने से पहले कि जागरूकता कैसे बने, आइए यह जाने की जागरूकता आखिर है क्या। दरअसल जागरूक कई स्तरों पर हो सकती है। जागरूकता कई स्तरों पर हो सकती है। इस सिलसिले में यह समझना जरूरी है कि आपका किसी चीज़ के लिए जागरूक होने का मतलब है।
आपके लिए उस चीज़ का वजूद होना। अभी आप यहाँ बैठे हो और आपके पीछे एक बहुत बड़ा जानवर आके खड़ा हो जाता है, लेकिन आपको उसकी बिल्कुल ही खबर नहीं है, तो क्या आपके लिए उसका वजूद है? नहीं तो फिर आपके पीछे ठीक खड़े हुए डरावने जानवर से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आपको उसकी खबर ही नहीं है तो आपके लिए उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपको जिसकी खबर है, आपकी नज़र में बस उसी का ही अस्तित्व है। आप सिर्फ उसी से ही के प्रति ही जागरूक है। अभी फ़िलहाल आप अपनी ज़िंदगी के एक छोटे से हिस्से को लेकर ही जागरूक है। आध्यात्मिकता के बारे में पहलुओं का मतलब यही है कि आप खुद के प्रति पूरी जागरूक या तो उसके तरफ जागरूक हो जाइए। अपने पूरे वजूद को जान ले। इस दुनिया से जाने से पहले आप अपनी ज़िंदगी को पूरा जान ले। ज़िंदगी के हर एक पहलू को महसूस कर ले। ज़िंदगी को पूरी तरह जीना ही तो आध्यात्मिकता है। आप ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को उसकी गहराई में जान ले। अपनी ज़िंदगी के सिर्फ छोटे से छोटे हिस्से को जानकर दुनिया से न चले जाए। आपको ज़िंदगी को पूरी तरह से जानना चाहिए। तो जब आप सब कुछ जानना चाहते हो तो सवाल है कि जानने कैसे। एक मिसाल में समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ सब एक ही लाइट जल रही है और हमने लाइट की वोल्टेज कम कर दी। यह बस थोड़ी सी ही रोशनी दे रही है और यह हम मुश्किल से थोड़ा बहुत ही देख पा रहे हैं। अगर आप वोल्टेज बढ़ा दें तो आपको अचानक से ज़्यादा दिखने लगेगा, क्योंकि रोशनी फैल चुकी होगी। जागरूक होने का ठीक वैसा ही है। फिलहाल आपकी ऊर्जा, आपका शरीर, आपके जज्बात, आपका मन सारे के सारे एक सीमित वोल्टेज में काम कर रहे हैं। आप वोल्टेज बढ़ा दीजिए तो अचानक आप ऐसी बहुत सी चीज़ें देखने लग जाएंगे जो अब तक अपने अनुभूति के दौरान आपने नहीं जानी या तो नहीं सीखी होगी। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में थोड़ी सी तकनीकी जबान का सहारा लेकर तो एक तरफ से आपको अपनी वोल्टेज बढ़ाने की ज़रूरत है। आप अपने उत्साह के सहारे भी अपनी वोल्टेज आसानी से बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपकी वोल्टेज को आप एक ख़ास तरीके से बढ़ाने की कुछ और तकनीक है जो आपको हर दम जागरूक रखेगी। आप चाहे तो किसी भी पल एक से दूसरे स्तर पर जा सकते हैं। अगर आपके भीतर की ऊर्जा लबालब हो और बाहर आपका खुद पर काबू हो, तभी आप ज़िंदगी को पूरा महसूस कर सकते हैं। अभी आप अपनी ज़िंदगी पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं और उस चक्कर में आप ज़िंदगी की बुनियादी गतिविधियों पर ही लगाम कसने लगे हैं, जिसका नतीजा यह है कि आप अपनी ज़िंदगी पर बस एक बूंद में सिमट कर रह गई है। आपके भीतर ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा विस्फोट की तरह फूटे और बाहर आपका पूरा काबू हो। ऐसी हालत में पहुंचने से शुरू में आप देखेंगे कि कुछ वक्त तक बाहर की विस्फोटक जैसी ही होता रहेगा, लेकिन थोड़े ही समय में उस पर आपका कुछ काबू होने लगेगा। जैसे ही भीतर की तेजी विस्फोट और बाहर से पूरा काबू होने लगेगा। ऐसा ही होना चाहिए। जिंदगी का हर लम्हा एक तेज विस्फोट वाला और बाहर ठीक तरह से काबू। जब ऐसा हो जाए तब आप अपने शरीर, अपने मन, अपने जज्बात यानी हर चीज़ का उसकी अधिकतम सीमा तक इस्तेमाल कर पाएंगे। आज तक आपने खुद को जिन चीज़ों के काबिल नहीं समझा था, अचानक आप वो सब करने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी वोल्टेज पूरी तरह से बढ़ गई है। तब आप खुद से जागरूक कहलाने के लायक बन सकते हैं।